हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप लोग आए मेरे चैनल पे जिसका नाम है माई आईटी बॉस और हम लोग सीख रहे हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिंग टोपोलॉजी। सो बेसिकली रिंग टोपोलॉजी का मतलब क्या है? तो अगर रिंग टोपोलॉजी का डिजाइन हम लोग देखें तो वहां पे क्या होता है, एक डिवाइस दो डिवाइस के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। यानी अगर हम लोग मान लेते हैं देयर इज अ डिवाइस, हम लोग सिस्टम्स ले रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम सपोज दैट ले ले रहे हैं। तो वन सिस्टम इज हियर एंड इसके साथ क्या है, दो सिस्टम्स लगे हुए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से सिस्टम नंबर ए, दिस इज सिस्टम नंबर बी। ठीक है, एंड इसके आगे सी डी एंड लेट्स से दिस इज सिस्टम नंबर ई। ठीक है, तो ये सिस्टम नंबर ए जो है ये किसके साथ कनेक्टेड? इट इज कनेक्टेड टू सिस्टम नंबर ई एंड सिस्टम नंबर बी। इसीलिए क्या कहा गया रिंग टोपोलॉजी में, एवरी डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू टू अदर डिवाइसेस। राइट, अब ये सिस्टम नंबर ई है, बी के बाद मैंने सपोज दैट यहाँ पे एक सी बनाया हुआ है। ठीक है, एक और सिस्टम हम ले ले रहे हैं और एक और मैं यहाँ पे पांच सिस्टम ले ले रहा हूँ। सपोज दैट बी है, ये सी है, ये डी है एंड दिस इज ई। तो बी अब किससे कनेक्ट है? ए से तो कनेक्ट है ही है, साथ में किसके साथ कनेक्टेड? इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द सी, ये सी के साथ भी कनेक्ट। ठीक उसी तरीके से सी बी से कनेक्टेड है और वो किसके साथ कनेक्टेड है? डी के साथ भी। वैसे ही ई ए के साथ कनेक्टेड है और किसके साथ कनेक्ट है? डी के साथ कनेक्ट। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हर एक सिस्टम दो डिवाइसेस दो सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, इट इज फॉर्मिंग अ रिंग। क्या बन रहा है? ये सर्कल में बन रहा है, इसीलिए इस टोपोलॉजी का नाम क्या रखा गया है? रिंग टोपोलॉजी। अच्छा, फायदा क्या है इसका? फायदा ये है कि हर एक सिस्टम मीडिया के ऊपर बराबर एक्सेस, यानी कि ये जो वायर जो इसके साथ कनेक्टेड है, हर एक सिस्टम का इसके पास क्या है? दे हैव इक्वल एक्सेस टू द मीडिया, इक्वल एक्सेस टू द मीडिया। ठीक है, इक्वल एक्सेस टू द मीडिया कहने का मतलब क्या है कि अब यहां पे ना, ये चाहे कितना भी बड़ा रिंग हो, आपका नेटवर्क का स्पीड क्या रहेगा? हमेशा बूस्टअप रहेगा। एवरी सिस्टम विल वर्क एज अ रिपीटर और एज अ बूस्टर। ठीक है, तो यानी वायर यहां से बी के पास गया तो बी ने क्या करा? सिग्नल को बूस्ट करा, फिर आगे भेजा। सी ने क्या करा? सिग्नल को बूस्ट करा, फिर आगे भेजा। डी ने सिग्नल को बूस्ट करा, फिर आगे भेजा। ई ने सिस्टम को बूस्ट करा, फिर आगे भेजा। तो यहाँ पे हर एक सिस्टम क्या कर रहा है? दे आर वर्किंग एज अ रिपीटर एंड एज अ बूस्टर। वो डेटा तो रिसीव कर ही रहे हैं, ठीक है, बट डेटा को अगर आगे भेजना है ना, तो उसको वो क्या कर रहे हैं? बूस्ट करके। इसीलिए क्या कहा गया? इट हैज अ इक्वल एक्सेस टू द मीडिया। एंड बेसिकली दिस रिंग टोपोलॉजी वर्क्स ऑन अ टेक्नोलॉजी और वर्क्स ऑन अ थिंग दैट इज नोन एज टोकन रिंग। किस पे काम करते हैं ये? टोकन रिंग पे काम। टोकन रिंग पे काम करने का मतलब क्या है कि ये क्या करेंगे, हर एक पैकेट पे टोकन्स लगेंगे। ठीक है, सपोज दैट सिस्टम नंबर ए है, इस सिस्टम नंबर ए ने पैकेट भेजा है, इसने पैकेट बनाया एंड इसको पैकेट भेजना है किसको? सिस्टम नंबर डी के पास, सपोज है। ठीक है, हम मान लेते हैं। तो अब ये क्या करेगा? इट विल ऐड टोकन्स इन दैट पैकेट। कैसे? ये पहले ही ऑर्गेनाइज कर लेगा, पहले ही एआरपी को भेजेगा। जब तो कर लेगा क्या पता कि भाई ए से लेके डी तक पहुंचने के बीच में कितने सिस्टम? देर आर टू सिस्टम्स, दैट इज बी सी, और तीसरा सिस्टम क्या आता है? डी। तो इसने क्या करा? इट विल अप्लाई थ्री टोकन्स ऑन दैट पैकेट। इस पैकेट के ऊपर उसने क्या करा? टोकन अप्लाई करा। सपोज दैट दिस स्टार इज अ टोकन, वन टोकन, टू टोकन एंड थ्री टोकन। ठीक है, और क्या करा? इस पैकेट को आगे भेज दिया। अब जब ये पैकेट यहाँ पे पहुंचा, तो इस पैकेट के पास जो टोकन बचे, टोकन हुए, इसके पास कितने हुए? इसने भेजा तो बी ने एक टोकन, यानी यहाँ पे बी के पास पहुंच गया, तो नाउ दिस पैकेट हैज ओनली टू टोकन। टोकन लिया इसने, कहा अच्छा भाई तीन टोकन थे, एक मैं ले ले रहा हूं, मतलब कि अभी इसके आगे और भी टोकन बचे, इट मीन्स आई हैव टू सेंड टू फॉरवर्ड। तो अब इसने क्या करा? उस पैकेट को किसको भेज दिया? सी के पास भेज दिया। अब वो पैकेट में क्या बचे? टोकन कितना बचा? एक। तीन से गया, एक बी ने ले लिया, एक सी ने ले लिया। अब सी ने इसको भेजा किसके पास? डी के पास। तो अब यहाँ पे पैकेट कितना बचा? पैकेट टोकन, सॉरी, टोकन कितना बचा था? एक बचा था, जो कि डी ने ले लिया एंड इसने कहा भाई अब इसके आगे टोकन नहीं है। इसके आगे टोकन नहीं है, इट मीन्स दिस पैकेट इज फॉर मी।
एंड इट इज ऑल्सो आइडेंटिफाइंग विद द आईपी एड्रेस। अच्छा भाई, टोकन खत्म हो गया, यानी मेरे को आगे नहीं भेजना है। अच्छा, मैं आईपी चेक कर लेता हूँ कि मेरे लिए है। उसने आईपी चेक करा, मैक एड्रेस चेक करा, उसको पता चल गया ओके दिस पैकेट इज फॉर मी। और इसने क्या करा, उस पैकेट को अपने पास एक्सेप्ट एक्सेप्ट करा। एंड फिर इसने एक बनाया क्या, रिप्लाई पैकेट, जिसको मैं आर पैकेट, आरपी के नाम से कर देता हूं। अब उस आरपी में भी इसने आइडेंटिफाई करा, भाई ए को मुझे रिप्लाई पैकेट भेजना है, तो अच्छा, ए तक पहुंचने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे को कितने सिस्टम को भेजना है, एक। और जहां पे पहुंचेगा वहां पे दो, तो इसने क्या करा, दो टोकन लगाए और इसने आगे भेजा। ई के पास पैकेट पहुंचा, आरपी पैकेट यानी रिप्लाई पैकेट पहुंचा, इसने कहा ओके एक पैकेट मैंने ले लिया, एक टोकन बचा, इट मीन्स मेरे को उसको आगे भेजना है। इसने आगे भेजा, ए के पास ये रिप्लाई पैकेट पहुंचा, आरपी पैकेट पहुंचा, इसके पास एक टोकन था, इसने लिया और इसने एक्सेप्ट कर लिया ओके। ये पैकेट क्या था, मेरे लिए था, क्योंकि इसके आगे और कोई टोकन नहीं है। और वो क्या है, दैट इज अ रिप्लाई पैकेट फॉर अ सिस्टम नंबर डी। कि सिस्टम नंबर डी को मेरा पैकेट मिल गया था, तो उसने मेरे को रिप्लाई कर दिया ओके आई गॉट योर पैकेट और डेट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज रिंग, टोकन रिंग, टोकन रिंग टेक्नोलॉजी। यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, टोकन रिंग। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा कि मैंने इसको डायरेक्शन में चला, तो ऑलवेज तो जो आपका रिंग टोपोलॉजी है वो किस पे वर्क करता है, इट ऑलवेज सेंड्स अ डेटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस में भेजता है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही काम करेगा। यानी डेटा जो ट्रांसफर होंगे वो क्या होंगे, क्लॉकवाइज में। ऑब्वियसली अब ये एक एक सिस्टम के थ्रू हो रहा है, यानी अगर एक सिस्टम भी इसमें से खराब हुआ तो योर होल नेटवर्क विल गो डाउन। आपका पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर रिंग टोन। अब आइए इसके पीपीटी पे देखते हैं, जो कि आपके नोट्स के लिए मे भी काम करेंगे। तो यहाँ देख रखे हैं आप, डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन क्लोज लूप, क्लोज लूप में कनेक्ट होते हैं। ऑल डिवाइसेस हैव इक्वल एक्सेस टू द मीडिया, जैसे कि मैंने बताया अभी कि सभी डिवाइसेस के पास मीडिया का एक्सेस इक्वल होता है, यानी कि डेटा हमेशा बूस्ट होते रहेंगे। मोस्ट कॉमन टाइप है टोकन रिंग। यहाँ पे जो कॉमन टाइप चलता है, जो क्या चलता है, टोकन रिंग चलता है, जिसको मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ईच कंप्यूटर एक्ट्स एज अ रिपीटर एंड कीप्स द सिग्नल स्ट्रॉन्ग। हर एक कंप्यूटर रिपीटर का काम करता है और क्या करता है, सिग्नल को स्ट्रॉन्ग इन रिंग टोपोलॉजी। एडवांटेजेस क्या है, डेटा ट्रेवल्स एट ग्रेटर स्पीड, डेटा ट्रैवल करेगा बहुत अच्छे स्पीड में। क्यों, क्योंकि हर एक सिस्टम आपका रिपीटर का वर्क कर रहा है। कोई कोलिजन होने का यहाँ पे डर नहीं है, जैसे कि बस टोपोलॉजी में था कि भाई कोलिजन होते हैं, यहाँ पे कोलिजन नहीं होगा क्योंकि टोकन चल रहा है, तो कोलिजन होने के चांसेस है ही नहीं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, अच्छे खासे ट्रैफिक को ये हैंडल कर लेता है। क्यों, क्योंकि टोकन्स में चल रहा है, मैनेज है प्रॉपर। डिसएडवांटेजेस क्या है, ज्यादा केबल रिक्वायर होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली केबल के साथ साथ क्या, एनआईसी कार्ड भी। यार एक सिस्टम दो से कनेक्ट है, तो ऑब्वियसली हर एक डिवाइस के पास कम से कम दो पोर्ट्स, दो इंटरफेसेस होना कंपलसरी है, तो इंटरफेसेस ज्यादा यूज हो रहे हैं। वन फॉल्टी डिवाइस अफेक्ट द एंटायर नेट। जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक भी डिवाइस खराब हुआ तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे नेटवर्क को वो डाउन, क्या कर सकते हैं। एडिशन ऑफ डिवाइसेस अफेक्ट नेटवर्क। आप उसमें भाई नया डिवाइस जोड़ोगे तो क्या करोगे, पहले नेटवर्क आप डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज बीच में ऐड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा का पूरा नेटवर्क इफेक्ट ही होगा। ठीक है, अब इफेक्ट होगा तो दिक्कत है भाई, जोड़ना है, जितने देर में आप डिवाइस जोड़ोगे, दो इंटरफेसेस लगाओगे, आईपीस दोगे, तब तक आपका नेटवर्क ताड़म तोड़ रहेगा, मतलब दर्द में रहेगा बेचारा, क्या कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब इसी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है ड्यूअल रिंग। अब ये ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी क्या है, इसको समझना। ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक रिंग के जगह पे दो रिंग यूज होते हैं, और वहां पे क्या कर दिया जाता है, एक को कह दिया जाता है भाई ये प्राइमरी रिंग रहेगा, और दूसरे को क्या कह दिया जाता है, सेकेंडरी रिंग। इसको समझाता हूं मैं आपको, इसको भी डिजाइन करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो सेम हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे चार कंप्यूटर ले लेते हैं, चार डिवाइसेस हम लोग। एक डिवाइस ये हो गया, एक डिवाइस ये हो गया, एक डिवाइस ये हो गया, और एक डिवाइस, ठीक है। सिस्टम नंबर भी दे देते हैं इन पे, भाई ये कंप्यूटर नंबर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। अब जो इसका जो रिंग बनेगा, वो रिंग क्या है, एक रिंग तो बनी रहा है, वो कुछ आपका एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ, ये एक रिंग बनी।
ठीक है। बट एक रिंग से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे एक और रिंग बना दिया जाता है, यानी एक और एक्स्ट्रा रिंग इसके पास से, ये एक और ये एक। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ड्यूअल रिंग। अब कोई भी आप इसमें से एज अ प्राइमरी रिंग यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी रिंग यूज कर सकते हैं। सपोज दैट मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो बाहर वाला है, ये बाहर वाला क्या हो गया, दिस इज आवर प्राइमरी। और जो ये अंदर वाला है, ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी। तो बेसिकली यहाँ पे ना दोनों में से कोई एक काम करे एट अ टाइम, मतलब प्राइमरी रिंग हमेशा चलेगा पहले। यानी आपका जब डेटा ट्रैवल होगा, तो डेटा कैसे ट्रैवल होगा, डेटा आपका पहला ट्रैवल होगा प्राइमरी रिंग में। और प्राइमरी रिंग में जैसे कि मैंने हमेशा बताया, क्या पहला काम क्या होता है प्राइमरी रिंग में, हमेशा इट विल सेंड अ डेटा इन क्लॉकवाइज। यानी प्राइमरी रिंग में जो डेटा ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। और सेकेंडरी रिंग में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो हमेशा कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज। प्राइमरी रिंग में डेटा विल ट्रांसफर इन विच डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड इन सेकेंडरी रिंग डेटा विल ट्रांसफर इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल सा। ठीक है। क्यों है ऐसा, आइए देखते हैं क्यों है। तो सिस्टम नंबर ए, सपोज दैट एक काम हुआ क्या, सिस्टम नंबर ए को सिस्टम नंबर डी तक डेटा भेजना। ठीक है, भेजना था, पैकेट भेजना था, पैकेट इसने बनाया प्राइमरी रिंग के लिए, पैकेट इसने बनाया, कहाँ से कहाँ तक भेजना है, डी तक भेजना है। ठीक है। अब डी तक भेजना है, पैकेट आ रहा है, इसने टोकन लगा दिया। ठीक है। टोकन लगाया कितना, एक दो तीन, तीन तक पहुंचना है, तीन तक का तीन टोकन लगाए, मैं भेजा प्राइमरी रिंग से बी के पास। ओके, बी के पास मिल गया, इसने अपना टोकन ले लिया, बचा कितना, दो टोकन। इससे किसके पास भेजा, सी के पास। सी के पास ओके मिल गया, इसके पास बचा क्या, अब एक टोकन बचा, बट फॉल्ट हो गया भाई, सी में खराबी हो गई, सी सो गया, सी में शॉर्ट हो गया, सी फट गया। अब फट गया तो इसका एक तो इंटरफेस गया, एक इंटरफेस गया, तो अब क्या होगा, दिस डेटा विल ट्रांसफर इन एंटी डायरेक्शन थ्रू सेकेंडरी। यानी अब ये डेटा यहां से कहां से मुड़ जाएगा, सी के पास, सी से उल्टा मुड़ेगा किसके पास, बी के पास। ये वापस जा रहा है, कहां से आया उसके पास भेजेगा, यहाँ पे भेजा, भैया वहां पे फॉल्ट हो गया था, इसलिए गड़बड़ हो गया। अब आप क्या करिए, सेकेंडरी रिंग का यूज करिए, इसको भेजना है। उसने अब पैकेट में क्या लगाया, एक टोकन लगा के किसके पास भेज दिया, डी के पास। ठीक है। तो ये जब फॉल्ट होता है, तब आपका क्या काम करता है, सेकेंडरी रिंग। एंड सेकेंडरी रिंग एंटी क्लॉकवाइज करता है, क्यों, भाई यहां से रास्ता खराब हो गया ना, अब ये आगे नहीं जा सकता, तो वो बताएगा एंटी क्लॉक में कि भाई ये रास्ता खराब हो गया था, नाउ यू हैव टू सेंड दैट। तो व्हाट इज दैट सेकेंडरी रिंग, सेकेंडरी रिंग वर्क्स एज अ सप्लीमेंट। भाई एक सेकेंडरी डाल दिया कि अगर प्राइमरी रिंग खराब हो गया तो सेकेंडरी रिंग से हमारा काम चल जाएगा। एंड बेसिकली दिस टोपोलॉजी इज नोन एज व्हाट, डुअल रिंग टोपोलॉजी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डुअल रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा नोट्स में आप लिख सकते हो, कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिंग्स, दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, प्राइमरी रिंग और सेकेंडरी रिंग। सेकेंडरी रिंग इज रेडी टू विन, रेडी टू विन मतलब एक सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है कि अगर पहला खराब होता है तब। यूज्ड ओनली व्हेन प्राइमरी स्टॉप्स फंक्शन, सेकेंडरी रिंग तभी काम चलता है जब आपका प्राइमरी रिंग काम करना बंद कर देता है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिंग टोपोलॉजी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर इसमें किसी भी तरह का डाउट है, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।